अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सीएनसी लेथ या टर्निंग सेंटर पर कौन कौन से जी कोड्स और एम कोड्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कोड्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी कोड्स। जी कोड्स मीन जनरल कोड्स, ठीक है। और जनरल कोड में सबसे पहले हमारे पास आता है G00। G00 हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने टूल को बग़ैर कटिंग के मूव करवाना होता है, यानी टूल को हम फ्रीली मूव करवाते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में मूव करवाएं, जेड एक्सिस में मूव करवाएं, चाहे वो कोई भी नेगेटिव एक्सिस हो। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड में आता है हमारे पास G01। G01 हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कटिंग करनी होती है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और उस दौरान जो कटिंग होती है वो G01 से होती है। और कटिंग करते हुए जो टूल की स्पीड होती है, जो टूल की मूवमेंट होती है, वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हम उसे एक स्पेसिफिक फीड रेट दे देते हैं और हमारा टूल उस फीड रेट के अकॉर्डिंग मूव करता है, चाहे वो एक्स एक्सिस में मूव करे या जेड एक्सिस में मूव करे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास G02। G02 आप ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने वर्क पीस के ऊपर हमने एक आर्क लगानी होती है। जाहिर सी बात है, हम टर्निंग सेंटर पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस होगा। तो उस सिलेंड्रिकल वर्क पीस के एंड पे हमने उसको राउंड करने के लिए या रेडियस लगाने के लिए हम ये वाला कोड यूज़ करते हैं। और रेडियस कौन सा लगेगा? आउटसाइड रेडियस, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारा टूल मूव करेगा तो हमारा आउटसाइड रेडियस लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास G03। G03 बिल्कुल सेम एज़ G02 है, लेकिन फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि G02 में हम टूल की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं और G03 में टूल को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा कर वर्क पीस के ऊपर इंटरनल रेडियस बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग ऑपरेशंस हैं कंटूरिंग के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास G04। G04 यानी कि ड्वेल टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बड़ा वर्क पीस है, ठीक है, और हमारा जो कटिंग टूल है वो कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और हमें ये लग रहा है कि हमें अब टूल को ब्रेक देनी चाहिए। हम टूल को ब्रेक देंगे, लेकिन हमारी जो मशीन होगी वो कंटिन्यूसली चल रही होगी, उसका स्पिंडल मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम जब ये वाला कोड लगाएंगे G04, ये जो P है ये नंबर ऑफ़ सेकंड्स होता है और ये जो 4000 लिखा हुआ है, ये 4000 मीन 4 सेकंड्स। 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है G20। G20 मीन हमने जो वर्किंग करनी है, जिस पैरामीटर में करनी है, वो हमारे पास इंच सिस्टम है। ठीक है, G20 मीन हम जो भी अपनी मेजरमेंट करेंगे, जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, वो हम इंच सिस्टम में करेंगे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इंच सिस्टम हम यूज़ नहीं करते। ठीक है जी, क्योंकि आप सब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं और मैकेनिकल की में मैक्सिमम जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम मिलीमीटर में ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है G21। G21 हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी वर्किंग, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने मिलीमीटर सिस्टम में करना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो G21 है ये हम CNC लेथ पे भी अप्लाइड करेंगे, टर्निंग सेंटर पे भी अप्लाई करेंगे और बाकी जो भी मशीन्स हम पढ़ेंगे उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास G28। G28 मीन्स कि हमारा जो टूल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक इंडस्ट्री में शिफ्ट वाइज बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो डे का वर्कर है वो अपनी मशीन को स्टॉप करके चला जाता है, तो जो उसका टूल होता है वो मशीन को नहीं पता होता कि वो किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, क्योंकि मशीन तो बंद हो चुकी होती है। तो जो न्यू वर्कर आता है वो फिर उसका होम पोजीशन सेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिस पोजीशन पे मैन्युफैक्चरर ने टूल पोस्ट को सेट करके रखा होता है। तो नेक्स्ट वर्कर G28 की मदद से
टूल पोस्ट को उसके ओरिजिनल होम पोजीशन पे लेके जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास G50। G50 हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई वर्किंग करनी होती है, कोई ऑपरेशन करना होता है, तो उस टाइम हम अपने टूल को वर्क पीस के नज़दीक 3 पॉइंट पे लेके जाने के लिए हम G50 यूज़ करते हैं। G50 यूज़ करना बड़ा आसान तरीका है इसका। ये जब हम सिम्युलेटर पे काम करेंगे, ये आपको उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस तरह क्योंकि वीडियो लेसन है तो इस तरह फिर मैं इजीली नहीं समझा पाऊँगा। तो जब हम सिम्युलेटर पे इसको परफॉर्म करेंगे, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, तो आपको बेहतर इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है G96। G96 मीन हमने कांस्टेंट स्पीड रखनी है। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने स्पीड रख दी है स्पिंडल की 900, तो हम चाहे उसके ऊपर फेसिंग का ऑपरेशन कर रहे हों, चाहे टर्निंग का ऑपरेशन कर रहे हों, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास G97। G97 मीन वेरिएबल कटिंग स्पीड, यानी कि आप इसको इस तरह आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा वर्क पीस है जो कि इरेगुलर शेप में है, यानी उसकी जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम G97 यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो टूल हमारा वर्क पीस के साथ स्ट्राइक करेगा, जब टकराएगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस आपको पता है, जब दो एलिमेंट आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और जब हमारे पास वर्क पीस ही ऐसा होगा जो कि इरेगुलर शेप में हो, तो फिर तो टूल का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर हम इस केस में G97 यूज़ करते हैं। इस हिसाब में मशीन अपनी जो स्पीड होती है स्पिंडल की वो ख़ुद एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट हम आते हैं जी G98। G98 हम यूज़ करते हैं जब हमने जो हमारा फीड रेट होता है, जो कटिंग स्पीड होती है, उसको अगर हमने पर मिनट के हिसाब से करना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम काम कर रहे हैं जी इतने मिलीमीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिलीमीटर मशीन ने कटिंग करनी है 1 मिनट में, तब हम G98 यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास G99। G99 हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारा जो स्पिंडल और वर्क पीस है, मीन्स के हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिलीमीटर लेंथ है और मशीन के जो चक्कर हैं, रेवोल्यूशंस हैं स्पिंडल्स की, इसके हिसाब से अगर हम उसे ये कह रहे हैं कि 20 मिलीमीटर लेंथ है और 15 रेवोल्यूशंस में इसने 20 मिलीमीटर लेंथ कवर करनी है, तो इस हिसाब से हम काम करने के लिए G99 यूज़ करते हैं। ठीक है जी। G कोड्स में यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेमीकैंड साइकिल्स। सेमीकैंड साइकिल डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी, आप मैनुअल प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तब तक आपके लिए सेमीकैंड को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। हालांकि ये मैनुअल प्रोग्रामिंग से ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम इसमें जस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं मशीन को जो उसने कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है G90 का कोड होता है एक। हालांकि अभी तक G कोड्स की सीरीज़ चल रही है, लेकिन मैंने इनको अलग अलग कर दिया आसानी के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है G90। G90 हम यूज़ करते हैं टर्निंग ऑपरेशन के लिए, अगर हम सेमीकैंड साइकिल की मदद से टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये भी पूरा एक ऑपरेशन है, ये भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है G92। G92 हम यूज़ करते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। थ्रेडिंग ऑपरेशन मीन कि अगर हमने, जिस तरह आपको नट एंड बोल्ट्स का पता होगा, तो जो नट के ऊपर या बोल्ट के ऊपर या नट के इंटरनल साइड में जो थ्रेड्स बने होते हैं वो हम G92 की मदद से बनाते हैं। G92 सेमीकैंड साइकिल में हम यूज़ करते हैं, और जो थ्रेडिंग का प्रोसेस है वो हम कैंट साइकिल में भी बना सकते हैं। हालांकि कैंट साइकिल सेमीकैंड से और इजी हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी चीज़ आसान होती जाएगी उतनी वो कम्प्लेक्स भी होती जाती है। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमने सबसे पहले
मैनुअल प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है, वो मैं आपको एक एक प्रोग्राम और उसका एक एक प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास G94। G94 हम यूज़ करते हैं फेसिंग के लिए, अगर हम उसे सेमी कैंट साइकिल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैंट साइकिल्स। ये जी कोड्स की लास्ट सीरीज़ है। ठीक है, इनमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट हम मशीन को बताते हैं कि उसने इस कोऑर्डिनेट पे जाके ये फंक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से ग्रूविंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, जो भी ऑपरेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है G71। G70 लास्ट का ऑपरेशन है, इसको हमने सीक्वेंस वाइज मैंने जस्ट इसको इस तरह लिख दिया, लेकिन G70 लास्ट का ऑपरेशन है। सबसे पहले आता है G71, इसमें हम रफ टर्निंग करते हैं, वो भी कैंट साइकिल से। ये जितने भी G71 2 3 4 5 6 हैं, ये सब अलग अलग ऑपरेशन है। ये सारे जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे सिम्युलेटर पे, तो हमें नहीं पता चल सकेगा कि ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात, मैनुअल प्रोग्रामिंग हमारा फोकस होना चाहिए। मैनुअल प्रोग्रामिंग हमें आ जाएगी तो ये तो फिर चीज़ें ही कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एम कोड्स। एम कोड्स को हम मशीन कोड कहते हैं। मशीन कोड्स में सबसे पहले आता है M00। M00 को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मशीन को कंपल्सरी स्टॉप करवाना होता है, और ये फंक्शन उस वक्त परफॉर्म होता है जब हमने M00 किसी भी ब्लॉक में लिखा होता है। ब्लॉक मीन्स वो एक लाइन होती है जिसके अंदर आपने उस मशीन को बताया होता है कि आपने एक्स एक्सिस में इतना मूव करना है, जेड एक्सिस में इतना मूव करना है, बाकी जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है M01। M01 मीन ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप मीन कि अगर हम ये M01 किसी भी ब्लॉक में लगाते हैं, ठीक है, ये एक मशीन के अंदर भी बटन होता है, लेकिन वो वर्क उस टाइम करता है जब हमारे पास ऑप्शनल स्टॉप किसी ब्लॉक में मेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास M02। M02 हम जब प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसको स्टॉप करने के लिए, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए नहीं, बिल्कुल एंड पे हम लिख देते हैं M02, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास M03, यानी कि स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज। उसके बाद नेक्स्ट आता है M04, स्पिंडल ऑन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये कोई इतनी ख़ास समझाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास M05। M05 मीन स्पिंडल स्टॉप, यानी कि ऑपरेशन ख़त्म, स्पिंडल स्टॉप, वर्क पीस उतारो और घर जाओ या जमा करवा दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास M07। M07 मीन मॉइस्ट कूलेंट ऑन। मॉइस्ट कूलिंग फॉर जिस तरह होता है शावर, तो ये उस तरह से कूलेंट फ्लो होता है वर्क पीस के ऊपर। M08 मीन्स फ्लड कूलेंट ऑन, यानी कि कूलेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़्लो होता है वर्क पीस या टूल के ऊपर या दोनों के ऊपर। जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही चल रहे होते हैं, तो दोनों के ऊपर फ़्लो करवा दे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास M09। M09 मीन कूलेंट ऑन, और मज़े की बात यह है कि M07 और 8 उस टाइम वर्क करेंगे जब आपका M09 ऑन होगा। ठीक है, M30 मीन प्रोग्राम एंड रीसेट, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म और हमारे जो प्रोग्राम रीडर होता है जो, वो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, जो हमारा प्रोग्राम नेम होता है वहाँ पे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमारा बस इतना ही। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने जस्ट आपको कोड्स का ओवरव्यू करवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फेसिंग का जो प्रोग्राम है, जो ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह हम सबसे पहले उसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम उसको सिम्युलेट भी करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।